सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इससे पहले हमने एसर्टिव सेंटेंस की बात कर ली है। एसर्टिव सेंटेंस में जितनी भी रूल्स से हमने बात कर ली थी, हमने जो भी चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज होता था किससे, पास्ट इंडेफिनिट से। और हमने एक चीज़ नहीं लिखाई है वहाँ पर, आप शायद अवेयर हो पाएंगे बाद में। जैसे सिंपल अगर प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में नरेशन चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बोल दिया जाए इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि शी इज़ एंड सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। जब आप इसको किसमें बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, तो क्या बन जाएगा, सी वॉज आ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहीं कहीं पर सेंटेंसेस मिल जाएंगे, जैसे यू आर ए बॉय, तो वहाँ पर आके चेंज करेंगे, है ना, पर्सन्स के द्वारा, ठीक है। देखो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी रूल्स होंगे वो अच्छी तरह से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से रूल हैं यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। मींस क्या है, ये जो सेड टू हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे थे, किसमें होगा, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। अब तक हम सेड टू चेंज कर रहे थे सिर्फ टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड में, ठीक है, और से को टेल में बदल रहे थे, सेज को टेल्स में। लेकिन अब क्या होगा, अब जो सेड टू आएगी वो आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगी। कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग ना करके इफ या फिर वेदर। कंजक्शन जो दैट यूज हो रहा था इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, अब क्या होगा, अब इफ या फिर वेदर का यूज करेगा। इसका मतलब, इफ का मतलब यदि होता है, वेदर माने भी चाहे या फिर यदि। इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस जो होगा वो असर्टिव बनेगा। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव बनाते हुए जब भी नरेशन बनेगा तो वो इनडायरेक्ट जो बनेगा वो असर्टिव बनेगा, ना कि इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो जाए तो इनडायरेक्ट में वही वर्ड्स कंजक्शन का काम करने लग जाते हैं। देखो, जब भी WH वाला वर्ड मिल जाए, जैसे WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन से स्टार्ट हो जाए इनडायरेक्ट स्पीच, तो वही वर्ड्स जो WH वर्ड्स हैं वही कौन बन जाएंगे, वो कंजक्शन बन जाएंगे। मींस वहां पर इफ या वेदर नहीं आएगा, वही वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे कि एक सेंटेंस दे रखा है, देखो, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डज शी गो टू दिस स्कूल। अब डज से पता लग गया इंटरोगेटिव है, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली बार डज से पता लग गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई आस्क्ड हिम, यहाँ पर जरूरी नहीं है आप आस्क्ड लगाएं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड लगा दीजिए। इफ कन्वर्टेड, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ आ गया। अब देखो, ये शी था, अब हमें ये रूल पता होना चाहिए कि हम कैसे रूल्स को चेंज करते थे। ये होता था हमारा, और यहाँ पर लिख देते हैं सन अपॉन 1 2 3, ठीक है। ये पर्सन का रूल था कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। शी एक थर्ड पर्सन है जो नो चेंज रहेगा, तो शी क्या हो जाएगा, शी का क्या रहेगा, बिल्कुल शी ही रहेगा, ठीक है। उठा के रख दिया हमने शी। अब ये मत बोलना सर डज आया और हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ पर डिड आना चाहिए, नहीं, हमने बोला असर्टिव सेंटेंस, रिमेंबर द रूल ऑफ थर्ड, ठीक है, थर्ड रूल पता होना चाहिए। तो शी वेंट टू दी स्कूल, खत्म सेंटेंस, ठीक है, ऐसे बनेगा। सेकंड देखो, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टुमारो, मैंने उससे कहा कि तुम कल जा रहे हो, है ना, क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखो, आई इंक्वायर्ड हिम वेदर, अब हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वेदर लगाया, ना कि इफ। आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। आस्क की जगह, यहाँ पर इंक्वायर्ड की जगह पर जरूरी नहीं है आप आस्क्ड वो लगाओ, आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, आस्क्ड लगाइए या फिर इंक्वायर्ड। अब देखो, ये हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यू को चेंज करेंगे हम किससे, यू को चेंज, सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट देखो ये रहा, हिम, तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, तो ही ले आएंगे, ही। अब ये किसमें था, आर दिखाई दे रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वॉज लग जाएगा, वॉज गोइंग द नेक्स्ट डे। टुमारो को किसमें बदलते हैं, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में, ये पता होना चाहिए। देखो, डायरेक्ट है, रवि सेड टू मोहन, रवि ने मोहन से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर यस्टरडे वर्क, क्या तुमने कल का काम कर लिया है, ये उन्होंने पूछा रवि ने। तो हम क्या बोलेंगे, रवि आस्क्ड मोहन इफ आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना
कि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हम बनाएंगे बस। लेकिन आप पर्सन को चेंज करिए सबसे पहले। ये यू था, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन एक थर्ड पर्सन है, मतलब ये ही है, तो ही लगा दीजिए। ही हैड कंप्लीटेड हिज, अब देखो यू के साथ में योर आया था तो ही के साथ में हिज आएगा, ये पता रहना चाहिए। हिज प्रीवियस डे वर्क, प्रीवियस डे वर्क है ना, यस्टरडे को बदल दिया हमने प्रीवियस डे में, वर्क का वर्क आ गया, ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इधर देखो, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, आगे कैसे रखा है, दे सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डिड यू लैंड मी योर पेन, लैंड मी योर बुक, तो क्या दे रखा है, उन्होंने मुझसे कहा क्या तुम मुझे अपनी जो बुक है वो उधार दोगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट डिड से पता चला, तो हम क्या करेंगे, दे इंक्वायर्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, वेदर, यहाँ पर वेदर लग जाएगा। अब यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये ऑब्जेक्ट। आई हैड, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट। वेदर आई हैड लैंड, लैंड की थर्ड फॉर्म लैंड देम। अब देखो ये देम कैसे कर दिया, ये मी है एक फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो मी को हम फर्स्ट पर्सन के पास ले जाएंगे। मी कहाँ पर है, देखो ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट है ना सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट ये है दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फिर यहाँ पर देम ही तो आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं जब भी स्टूडेंट्स नरेशन बना रहे होते हैं, ठीक है। ये सबसे, ये आपने सीख लिया तो समझ लीजिए नरेशन आने लग गए, ठीक है। अब देखो यू के साथ में योर था तो आई के साथ में माय आएगा, ठीक है। अब देखो ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, विल यू गो टू मार्केट टुडे, क्या तुम आज मार्केट जाओगे, तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी इफ, तो यहां तक सिंपल है, इफ आई, ये बन जाएगा किससे, इससे, इफ आई ऑब्जेक्ट किससे हो गया, अरे सीधा सा बात है, यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, ठीक है, रिपोर्टिंग होगी ऑब्जेक्ट से, तो इफ आई। अब देखो आई के बाद में आप क्या कर सकते थे, आई के बाद में हमेशा शैल आता है, आई के बाद में शैल आता है, तो इसलिए हमने शुड करा, जरूरी नहीं है आप शुड ही करो, वुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये विल किस में चेंज हो गया, वुड या फिर शुड में, ठीक है। आई शुड गो टू द मार्केट दैट डे, ठीक है। हमने बोला था जब भी मोडाल्स आ जाएंगे तो या तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, ठीक है, मे माइट हो जाएगा, तो ये पता रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, क्या कहा, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कौन हो, तुम कहां से आ रहे हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, आई आस्क्ड हर। अब देखो ये WH वाला हो गया, अब इसमें फोर्थ रूल लगेगा, ये जब सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट में वर्ड्स जो है कंजक्शन का काम करने लग जाएंगे, तो यहाँ पर इफ या वेदर नहीं आएगा, रूल वही रहेंगे, सिर्फ कंजक्शन इफ या वेदर नहीं आएगा। देखो ये बेचारा यहाँ पर हु था, हु बेचारा क्या बन गया, कंजक्शन इफ। अब ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वो बना दो ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करके, तो पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन, सेकंड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, शी। अब ये आर लग रहा था तो वॉज, हु शी वॉज, एंड अब देखो ये वेयर आ जाएगा, वेयर तो वेयर है, वेयर, और यू लग रहा है तो यू को बना लेंगे फिर से, शी वॉज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तभी समझ में आएगा। चार्ट अच्छी तरह से पता रहना चाहिए, प्रनाम चार्ट प्लस और ये नरेशन वाला। अब देखो ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाई हैव यू प्लग्ड दिस फ्लावर टुडे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ये आज तुमने ये फूल क्यों तोड़ा है, क्यों तोड़ा, तो हम बोलेंगे अच्छा वाई लगा हुआ है, तो वाई से समझ में आया फोर्थ रूल लगेगा, तो वाई को हम क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, ठीक है। वाई आगे बेचारा कंजक्शन बन गया यहाँ पर आके, तो वाई, अब ये यू बनेगा किससे, ऑब्जेक्ट से, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई आई हैड प्लग्ड दैट फ्लावर, दिस को कर लिया हमने दैट, ध्यान रखना चेंज हो गया, ये दिस को दैट कर लिया, दैट फ्लावर दैट डे, ठीक है। टुडे का मतलब क्या हो गया, दैट डे, ठीक है, समझ में आया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट देख लो, आई सेड टू आनंद, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। ये रूल हमने लिखाया नहीं है, इस रूल में क्या होता है, जब भी कोई स्पीकर पूछ रहा होता है तो उसके रिप्लाई में कोई अगर कोई यस या नो बोले तो इसका मतलब होता है, अगर कोई यस बोल रहा है, जैसे हम बोलते हैं आर यू गोइंग टुडे, तो वो कोई पर्सन है, मोहन है मान लीजिए, तो मोहन बोलता है नो, तो हम उसका आंसर लिखेंगे
कब उसका आंसर लिखने का तरीका ये होगा कि ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है, और नहीं तो क्या बोल देंगे, ही रिप्लाइड ही वॉजंट गो, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। जब हम यस और नो बोलते हैं तो यस का मतलब होता है ही रिप्लाइड इन एफर्मेटिव और नो का मतलब होता है ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे ही एक सेंटेंस है जो हमने ले लिया, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, कॉमा एंड कॉमा, आनंद सेड नो। मैंने उससे पूछा क्या तुम क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो आनंद कहता नहीं। तो हम क्या बनाएंगे, आई इंक्वायर्ड आनंद, इफ यू को बदल देंगे इससे, इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड इन नेगेटिव, इतना बोल दिया हमने, आनंद सेड नेगेटिव, या फिर आप क्या बोलेंगे, आनंद रिप्लाइड ही वाजंट, कि वो नहीं जा रहा था, ठीक है। आई होप यू कैन कन्वर्ट ऑल द इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय दिस वीडियो। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की इन्हीं सेंटेंसेस की, बार बार आपने देखा कि क्या क्या माइन्यूट चीज़ें जो आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए इंटरोगेटिव जो नरेशन है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप अच्छी तरह से करेंगे, इट्स मीन डेफिनेटली आप नरेशन सीख जाएंगे, ठीक है। ओके।